साल का आखिरी दिन है, तो इसमें मैं ये चाह रहा था कि जो इस साल हमने अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर अचीव किया है, जब से हमने इंसेंटिव्स दिए थे 20 अप्रैल को, तो उसके ऊपर बात करके फिर जो आगे हमारा प्लान है कंस्ट्रक्शन में वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो अप्रैल के जो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए इंसेंटिव्स दिए थे, उसमें अब तक मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि 186 अरब के प्रोजेक्ट्स एफबीआर के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं, और जो रजिस्टर होने हैं, जो ड्राफ्ट फॉर्म में है, वो हैं 116 अरब के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। पंजाब के अंदर इसके अलावा 163 अरब के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और 136 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी अभी अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ पंजाब में इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी वो तकरीबन 1500 अरब रुपए की एक्टिविटी, जिसकी वजह से 2.5 लाख नौकरियां पंजाब के अंदर होंगी। उसी तरह के बाकी प्रोजेक्ट सूबों के अंदर भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, पख्तूनख्वा के अंदर, कराची में और बलूचिस्तान के अंदर भी। जो दूसरी हमने अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो हमने इंसेंटिव्स दिए थे, जिसमें ख़ास तौर पे हमारा था कि लो कॉस्ट हाउसिंग, जो कि तनख्वाहदार तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी तनख्वाहों के अंदर घर के लिए पैसे नहीं दे सकते, तो उनके लिए हमने फिर पैकेजेस दिए थे जो लो कॉस्ट हाउसिंग। और उसमें जो सबसे पहली हमें कामयाबी हुई वो फोरक्लोजर लॉ। ये बदकिस्मती से बड़ा लेट अप्रूव हुआ, इसके लिए हमें देर लगी, लेकिन अल्लाह का करम है कि फोरक्लोजर लॉ अब अप्रूव हो गया, अदालत से पास हो चुका है, और इसकी वजह से अब पहली दफ़ा पाकिस्तान में लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं। बैंकों ने भी अब तक जो हमारे से और स्टेट बैंक से एग्री किया है कि बैंक्स ने जो टोटल पैसा दिसंबर 2021 तक उन्होंने जो वादा किया है वो है अब तक 378 अरब रुपया। 378 अरब रुपया बैंक्स ने फैसला किया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है, और ये है अगले दिसंबर तक। जो मार्कअप के लिए, जो इंटरेस्ट के लिए जो हमने सब्सिडी दी हुई है लो कॉस्ट हाउसिंग में, 5 मरले के घर पे जो सब्सिडी है वो 5% के ऊपर कैप हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 5% से ज्यादा नहीं होगा 5 मरले के घर पे, और जो 10 मरले का घर है उसके ऊपर 7% सब्सिडी अगले 5 साल तक, यानी 7% से ऊपर नहीं उनको खर्चा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो हमारी गवर्नमेंट ने 30 अरब रुपए की हमने फैसला किया था कि लो कॉस्ट हाउसिंग को हम सब्सिडीज देंगे, तो यानी जो पहले 1 लाख घर बनेंगे लो कॉस्ट के, ये जो हमने जो गरीबों के लिए जो हमने फैसला किया है, पहले 1 लाख घरों के ऊपर 3 लाख रुपया पर घर एक ग्रांट मिलेगी, ताकि उनका खर्चा और नीचे आए, और जो उन्होंने फिर यानी जो अपने किराए पे, जो वो किराए पे पैसा खर्च करते थे वो चला जाएगा घर की किस्तें देने पे, ताकि उनका घर भी अपना हो जाए और उनको किराए की जगह किस्तें चली जाए। तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए 3 लाख, पहले 1 लाख घरों के ऊपर 3 लाख पर घर सब्सिडी मिलेगी। जो और भी बहुत इस टाइम में, इस साल जो बड़ा कारनामा हुआ वो ऑटोमेटेड अप्रूवल रिजीम्स हैं। हमने सीडीए के अंदर, मैं इनको खास तौर पर मुबारक देता हूं, सीडीए को, एलडीए को, पंजाब ने और केपी ने ये ऑटोमेशन के ऊपर बहुत जबरदस्त काम किया। इसका मतलब ये कि जो इतनी महीने और साल लगते थे अप्रूवल्स पे, वो अब हफ्तों के अंदर ये ऑटोमेशन की वजह से हो जाएंगे।
تو ان کو خاص طور پہ یہ 3 صوبوں نے بڑا زبردست کام کیا اس پہ. اس کے علاوہ جو ماسٹر پلانز بن رہے ہیں شہروں کے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں ان کے اندر پرانے ماسٹر پلانز ہو چکے ہیں. شہر اتنے بڑھ چکے ہیں، ماسٹر پلانز کو آؤٹ لیو کر چکے ہیں. تو ہم سارا فیصلہ کیا گیا کہ سارے بڑے شہروں کے اوپر ہم ان کے ماسٹر پلانز، نئے ماسٹر پلانز بنائیں گے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور فوڈ سیکیورٹی کا آگے پاکستان کو بہت بڑا پرابلم آ سکتا ہے، کیونکہ جو ہم نے جس پہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ، جو ایگریکلچر کے لیے زمینیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے ماسٹر پلانز روکنے کے لیے شہروں کا پھیلنے کا یہ بھی بہت ضروری ہے. اور شہروں کے اندر بھی ان کو امیونٹیز پرووائڈ کرنے کا، سیوریج سسٹم اور پانی، یہ تب ہی ہوگا جب شہروں کی ماسٹر پلانز بنیں گے. تو یہ بھی اس کی بھی ٹائم لائنز کے ساتھ شہر ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کہ لینڈ ریکارڈز کی ڈیجیٹائزیشن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عدالتیں بھری ہوئی ہیں کیسز میں، زمینوں کے کیسز ہوتے ہیں، ڈسپیوٹس ہوتی ہیں. تو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پہلا فیز کے اندر 3 بڑے شہر کراچی، لاہور اور اسلام آباد، ان 3 بڑے شہروں کی انشاءاللہ اگست تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈیجیٹائزیشن. تو یہ سارا ایشو ہی ختم ہو جائے گا، یہ جو زمینوں کا یہ جو پرابلمز آتے ہیں. اور سارے گورنمنٹ لینڈز کی، جتنے بھی گورنمنٹ کی زمینیں ہیں ان کی ڈیجیٹائزیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ڈیڈ کیپٹل پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ کی اداروں کو خسارے ہوئے ہیں، وہ قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ سود دے رہے ہیں قرضوں پہ، لیکن انہی اداروں کے پاس اربوں روپے کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن صرف یہ پرابلم ہے کہ کیونکہ لینڈ ریکارڈز ان کے ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ زمینوں کو بیچ کے وہ یعنی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب جو سب سے زیادہ جس کے لیے ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑی انتظار کر رہی تھی اس چیز کے اوپر، تو میں ان کو یہ نئے سال کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فکس ٹیکس رجیم تھی وہ 31 دسمبر 2021 تک ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے. یہ بڑی ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے یہ تو آپ کے پاس 1 سال ایکسٹرا آ گیا. دوسرا جو ایک اور ایگزیمپشن جس کو سیکشن 111 کہتے ہیں، جو ڈسکلوزنگ دا سورس آف انکم آف انویسٹمنٹ، یعنی جو آپ جب انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں، اس کی ہم نے ایکسٹینشن 30 جون 2021 تک کر دی ہے. پھر جو پروجیکٹس کی کمپلیشن ہونی تھی 30 سپٹمبر 2023، اس کو 1 سال مزید اور ایکسٹینڈ کر دیا. پھر چوتھی چیز جو ایگزیمپشن فار ڈسکلوزنگ سورس آف انویسٹمنٹ فار بائرز، جو خریدار جن کو ڈسکلوز کرنا پڑتا تھا سورس آف انکم، اس کو بھی ہم نے 31 مارچ 2023 تک ایکسٹینشن دے دی ہے. تو یہ مجھے پتا ہے کہ ہم نے یہ ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کو مسئلہ پڑا ہوا تھا، کیونکہ جب ہم نے انسینٹو پیکج دیا، کووڈ کی وہ پیک تھی، وہ پیکج کو ٹائم لگا لوگوں کو ابزارب کرتے ہوئے، تو وہ ہم 3-4 مہینے نکل گئے. تو اصل میں بڑی ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس لیے میں آپ سب کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے. مجھے خوشی ہے اینڈ میں کہ ہماری جو ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں، اور سیمنٹ کی سیلز کا مطلب یہ کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے پاکستان میں. اور یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے کنسٹرکشن کی جو اپریل 20 تب ساری دنیا میں بند تھی کنسٹرکشن، ہم پہلا وہ ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اپنی کنسٹرکشن کو کورونا کے لاک ڈاؤن کے باوجود کھولنے کا. تو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو بڑے دنیا مثلا ہندوستان میں بہت مشکل حالات ہیں، ان کی اکانومی نے بڑا سفر کیا ہے، اور بھی ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو برے اثرات اکانومی پہ آئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کنسٹرکشن کو
जल्दी खोलने की वजह से हमारी जो नेगेटिव, जो मनफी इम्पैक्ट पड़ना था इकॉनमी में, वो नहीं पड़ा। और हमें उतना बुरा हालात तो सबको, सारे दुनिया ने कोरोना की और लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ। पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे सर्विस इंडस्ट्री में बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन शुक्र है कि ये कंस्ट्रक्शन एक ऐसी, इसको खोलने से पाकिस्तान बाकी दुनिया से बहुत बेहतर निकला है कोरोना की क्राइसिस से। तो एक तो ये, और ये इंडिकेशन अब स्टील पे भी है, और इसके ऊपर भी अब हमने आज डिस्कस करेंगे बात, क्योंकि सरिये की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं और शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू हुई, इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको हमने कैसे ओवरकम करना है। तो बस आखिर में मैं सिर्फ आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये 1960 की दिहाई के बाद ये पहली गवर्नमेंट है जिसने फैसला किया अपनी इंडस्ट्री को उठाने का, इंडस्ट्रीज़ को इसलिए उठाने का कि इससे हमारे मुल्क में वेल्थ क्रिएशन होगी, इससे हम अपने कर्जे वापस कर सकेंगे, इससे हम, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में एक यंग पॉपुलेशन है, उनको रोज़गार दे सकेंगे। तो कंस्ट्रक्शन को हम पूरा बैक करेंगे। मैं फिर आप अपनी कमिटमेंट रख रहा हूँ, जिसकी वजह से हमने आपको ये एक्सटेंशंस दिए हैं इंसेंटिव्स में। लेकिन आगे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आपको पूरा बैक करेंगे, और जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी रेड टेप है रास्ते में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, वो दूर करेंगे। ख़ास तौर पे जो हमें खुशी है कि बड़ा देर लगी हमें ये फोरक्लोजर लॉ को अदालत से इससे पॉजिटिव वर्डिक्ट लेने में बड़ा टाइम लगा। लेकिन ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान में कि अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी वो तबका जो कि घर कैश दे के नहीं ख़रीद सकता था, ये पहली दफ़ा है कि उनको मौका मिला है कि वो अपने घर आप ख़रीद सकें। और बैंक्स भी, और मुझे बड़ी खुशी है कि कई बैंक्स बड़ी आगे निकल चुके हैं ये हाउस फाइनेंसिंग के अंदर। हम उनको, और बाकी बैंक्स को भी मैं आज ताकीद करूंगा कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें आपने पूरी तरह शिरकत करनी है। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान तामीराती शोबे के हवाले से इजलास के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FPR को पोर्टल पर 186 अरब रुपए के प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं। पंजाब में भी तामीराती शोबा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस सिलसिले में 2.5 लाख रोज़गार के मौके जो हैं वो पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि फ़िक्स टैक्स रजीम में 2021 तक की तौसी कर दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम बड़े शहरों के मास्टर प्लान बनाए जाएंगे और मुल्क में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 60 की दहाई के बाद पहली मर्तबा हुकूमत ने अपनी इंडस्ट्री को उठाने का फैसला किया है। ये थी PTV से ताज़ा तरीन।